हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं सारे के सारे। आशा करता हूँ सब लोग अपने घर में ज़बरदस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। बच्चों, आज मेरा नया चैप्टर पढ़ाने का मन था, क्योंकि कल हमने हाइट एंड डिस्टेंस के लगभग सब तरह के सवाल करा दिए थे और आपकी प्रैक्टिस के लिए मैंने दे दिया था कि अब आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए। पर कुछ बच्चों का कहना है सर अभी उतना हम परफेक्ट नहीं हो पाए हैं, तो प्लीज़ आप एक क्लास और लगा दीजिए। तो आज बच्चों के कहने पर, बच्चों के प्रेम में मैंने एक क्लास और लगाई है हाइट एंड डिस्टेंस की। कल बच्चों हमने 7 सवाल कर लिए थे, अब आज 5 सवाल और कर लेंगे। बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं ये भी। हालांकि क्वेश्चन में केवल आपका फिगर बन गया तो क्वेश्चन हो गया, वही चीज हम कल भी बता रहे थे आपको। आप फिगर बनाने की कोशिश कीजिए, फिगर बन जाएगा तो आपका क्वेश्चन तुरंत हो जाएगा। अगर आपने फिगर गलत बना लिया तो आपको गड़बड़ी होगी। आइए देखिए, एक सवाल हमने लिख रखा है बोर्ड पे, 8वां नंबर क्वेश्चन है। क्या कहता है ये, पढ़िए जरा एक बार। हम बोर्ड से साइड हट जाते हैं, आप एक बार इसको रीड कीजिए। सभी प्यारे बच्चों ने इसे रीड किया होगा, ठीक है। आइए इसका बेस्ट सोल्यूशन देखते हैं, पहले फिगर बनाते हैं। प्यारे बच्चे, सबसे पहले आपको हाइट एंड डिस्टेंस का कोई भी सवाल आए, आपको उसका फिगर बनाना है। क्या कह रहा है? द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ जेट प्लेन फ्रॉम अ पॉइंट ए। ठीक, एक पॉइंट ए है, मान लेते हैं ये है, ठीक है। द एंगल ऑफ द एलिवेशन, एंगल कह रहा है मतलब ऊपर की ओर देखा जा रहा है। ऑन द ग्राउंड इज 60 डिग्री, मतलब ये ग्राउंड है जिसमें पॉइंट एक ए है, यहां से एक एंगल बन रहा है 60 डिग्री का, बना दिया। ये कितने डिग्री का हो गया प्यारे बच्चे? 60 डिग्री का। ज्यादा कुछ नहीं समझना है, ना करना है, जितना आपको क्वेश्चन में दे रखा वैसे कीजिए। देखो मैंने किया क्या है इस पे, केवल द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ जेट प्लेन फ्रॉम अ पॉइंट ए, एक पॉइंट मान लिया। ऑन द ग्राउंड कह रहा है तो ग्राउंड तो बेटा हॉरिजॉन्टल होता है, एक हॉरिजॉन्टल ग्राउंड बना दीजिए, एक पॉइंट लेट कर लीजिए, ए हो गया। एज 60 डिग्री कह रहा है तो 60 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर दिया हमने, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इतने पे। ओके, फिर क्या कह रहा है? आफ्टर अ फ्लाइट ऑफ 30 सेकेंड, मतलब 30 सेकेंड फ्लाइट चलने के बाद क्या चेंजमेंट होता है? द एंगल ऑफ एलिवेशन चेंज टू 30 डिग्री, ठीक है। अब देखो हम बैठे बैठे तो यहीं से देख रहे हैं ना, खड़े खड़े तो यहीं से देख रहे हैं, खड़े हो बैठे हो देख तो यहीं से रहे हैं। हमने देखा कि पहले 60 डिग्री का एलिवेशन एंगल बन रहा था जब फ्लाइट यहाँ पे थी। 30 सेकंड बाद क्या हो गया? फ्लाइट आगे बढ़ी होगी, है ना, फ्लाइट आगे बढ़ गई 30 सेकंड बाद, तो वो 30 डिग्री का एंगल बनाने लग गए। तो ये हमने ड्रॉ कर दिया प्यारे बच्चे 30 डिग्री का एंगल, ठीक। ये फ्लाइट चली है हमारी, ठीक है। देखो, द एंगल ऑफ एलिवेशन चेंज टू 30 डिग्री, 60 से किस पे प्यारे बच्चे चेंज हो गया? 30 डिग्री पे, ठीक। किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इफ द जेट प्लेन इज फ्लाइंग एट कांस्टेंट हाइट, देखो हाइट कैसी है? कांस्टेंट है, मतलब दोनों जगह सेम है, हाइट में कोई चेंजमेंट नहीं कर रहा है। फ्लाइट जो है ऐसे उड़ रही तो ऐसे उड़ रही, ऐसे नहीं जा रही ना ऐसे जा रही है, ऐसे एक अपनी ऊंचाई पे चल रही है, ठीक है। समझ गए इस बात को? तो कहने का भाव प्यारे बच्चे ये है जो हाइट फ्लाइट की इस जगह पर थी वही हाइट यहां पर भी है। समझ गए? ओके, कांस्टेंट हाइट, कितनी हाइट दे रखी प्यारे बच्चे? 3600√3, 3600√3 मीटर। अच्छा, ये 3600√3 है तो ये भी तो प्यारे बच्चे इतनी ही होगी। क्यों? क्योंकि उसने हाइट में कोई चेंजमेंट किया ही नहीं है, उतनी ही हाइट है। प्यारे बच्चे बन गया फिगर। अब इसको सॉल्व करना क्या है? फाइंड द स्पीड ऑफ द फ्लाइट, स्पीड निकालनी है। अच्छा प्यारे बच्चे, स्पीड का फार्मूला क्या होता है ये देखिए आप पहले। क्या होता है? सभी लोग पढ़ के आए हैं, स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। प्यारे बच्चों, स्पीड तो हमको निकालनी है। डिस्टेंस क्या है? फ्लाइट पहले यहां पर थी फिर यहां पे आ गई, तो ये डिस्टेंस निकालनी है, ठीक है।
टाइम, टाइम तो आपको दिया गया है ना 30 सेकेंड। देखो हर एक पॉइंट आपको माइंड में अपने रखना होगा। टाइम आपको 30 सेकंड दिया गया बेटे, जो यात्रा की है फ्लाइट ने वो इतने डिस्टेंस जो है वो 30 सेकंड में कर रखी है ना। अब देखो अगर हम ये डिस्टेंस निकाल लें और उसको टाइम से डिवाइड कर दें तो हमको स्पीड इसकी पता चल जाएगी, पता चल जाएगी ना। बस वही चीज करनी है। तो ये था इसका बेसिक कॉन्सेप्ट, ठीक है, जो हमने आपको बता दिया है, समझा दिया क्वेश्चन। आइए कैसे होगा क्वेश्चन, इसको करके दिखाते हैं। ठीक, अब आप देखिए, नेमिंग कर देते हैं ए बी सी डी ई, ओके, ठीक है, ये नेमिंग हो गई। अब मेरी बात गौर से सुनिएगा, यहां से एक एंगल देखो 60 डिग्री बन रहा है, एक 30 डिग्री बन रहा है, ठीक है। आप कर सकते हो किसी कोई भी ट्रायंगल लेके आप इसको कर सकते हो। ट्रायंगल कौन कौन से बन रहे हैं, देखो ए डी ई और एक बन रहा है ए बी सी, ठीक, दो ट्रायंगल बन रहे हैं। कुछ बच्चे कहेंगे सर हम पहले ए बी सी कर लेते हैं क्योंकि ये इतना दे रखा है, कितना 3600√3 मीटर, कोई बात नहीं, हम पहले इसी को ले लेते हैं। कुछ बच्चे कहेंगे नहीं सर हम इसको लेके करेंगे। प्यारे बच्चे आपका जैसा मनो, जो ट्रायंगल पहले लेके करना हो वैसे कर लो। हमें मतलब केवल सी डी डिस्टेंस से है कि हमको ये डिस्टेंस निकाल के लानी है। और ये निकलेगी कैसे, देखो हमको हाइट दे रखी है, एंगल दे रखे हैं, बेस का कुछ अता पता नहीं है, ठीक है। अब ये जितनी होगी वही तो ये होगी। कहने का भाव प्यारे बच्चों ये है, अगर ए बी में से हम ए ई को माइनस कर दें, ठीक, हाइट जब चेंज नहीं हुई है तो ये बराबर चलता गया, मतलब ये दोनों पैरेलल हो गई, ठीक, पैरेलल हो गई तो ये इसमें कोई चेंजमेंट नहीं हुआ, जितना ये चला है 30 सेकंड में उतनी ग्राउंड से डिस्टेंस गई होगी, यही है ना, ठीक है। अगर हम ए बी में से ए ई को माइनस कर दे तो प्यारे बच्चे हमारा बी और ई निकल आएगा। यही डिस्टेंस निकालनी है, बी और ई को निकाल लेंगे वही डिस्टेंस सी और डी की हो जाएगी। अब बी और ई को निकालने के लिए देखो एक ट्रायंगल हमको एबीसी में तो हमें ए बी मिल जाएगा, ठीक है, और एक ट्रायंगल ए डी ई है इससे हमें ए ई मिल जाएगा। इसको हम ए बी में से ए ई को घटा देंगे तो बी और बी ई बच जाएगा। वही चीज करने जा रहे हैं प्यारे बच्चे। तो आप लिखिए सॉल्यूशन, गौर करिएगा क्वेश्चन पर। इन ट्रायंगल बहुत आसान क्वेश्चन है, आप फिगर बना लीजिए, उसके बाद क्वेश्चन भूल जाइए क्या कह रहा है, ठीक है। आप फिगर के अकॉर्डिंग सॉल्व कीजिए, आप क्वेश्चन में समझ लीजिए हमको कौन सी साइड निकालनी है, ठीक है। और फिर अपना आप दिमाग इस पे लगाइए हम कैसे करें इसको। हमने ट्रायंगल लिया एबीसी, ठीक, एबीसी में वही हमने कहा था tan फंक्शन ज्यादा यूज होता है, tan यूज करिए क्योंकि आपको हाइट और डिस्टेंस, हाइट मतलब परपेंडिकुलर और बेस ये हमारा tan में होता है, इस वजह से tan का फंक्शन इसमें ज्यादा यूज होता है बेटे। अच्छा tan 30 लगाएंगे तो हाइट कितनी हो जाएगी, 3600√3 अपन बेस प्यारे बच्चे कितना हो जाएगा ए बी, ठीक है, क्योंकि ट्रायंगल एबीसी लिया है तो बेस पूरा लेंगे ना ए बी, ठीक। tan 30 की प्यारे बच्चे वैल्यू होती है, देखो वैल्यू आपको याद करनी पड़ेगी, अगर आपको वैल्यू नहीं होगी तो भी आपको क्वेश्चन टफ लगेगा, ठीक है। अपॉन में ए बी करिए, यहाँ इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए, तो ए बी में 1 का मल्टीप्लाई कराओगे ए बी आएगा, और इस पे क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, देखो हमने आपको बता रखा है रूट का मल्टीप्लाई रूट के साथ होता है ना। अब प्यारे बच्चों देखो ये √3 इंटू √3 बन जाएगा। आप क्या जानते हैं, रूट के अंदर कभी भी कोई नंबर 2 बार लिखा होता है तो उसको बाहर निकाल लेते हैं और रूट हटा देते हैं, ठीक है। तो एक बार बाहर आ जाएगा, इंटू 3 कर दिया। प्यारे बच्चे ए बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसका मल्टीप्लाई करा लो आप, ठीक, कितनी बन गई 18,000, ठीक है। आप करा लीजिएगा, सॉरी 36 नहीं है 108, इतना बन जाएगा, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत, 10,800 मीटर ए भी आ गया है निकल के, इसको आप लिख लीजिए, ठीक, समझ गए। किसी को इतने में कोई दिक्कत,
समस्या परेशानी? अच्छा मेरे बच्चे, अब आगे देखिए, इन ट्रायंगल ए डी ई पे आइए। ए को निकालना है ना तो आपको ट्रायंगल ए डी ई को पकड़ना पड़ेगा। ए डी में आप tan 60 लगाएंगे। प्यारे बच्चे देखो, हाइट कितनी है वही दे रखी है ना, 3600√3 अपॉन बेस क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे, देखो ए और ई, ए ई, ठीक। tan 30 की वैल्यू √3 होती है, ठीक। सभी अब तक समझ गए होंगे। वैल्यूज प्यारे बच्चे देखो याद करनी पड़ेंगी। देखो √3 से √3 कट जाएगा, यहाँ बच गया 1, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे क्या आ जाएगा, ए ई इज इक्वल टू 3600 मीटर, ठीक है प्यारे बच्चे। अच्छा देखो, ये 3600 मीटर है और ये पूरा 10,800 मीटर है। हमको जरूरत किसकी है, बीई की, ठीक है। यहां से क्वेश्चन को समझो, जो बीई है उसमें अगर हम ए बी में से ए को घटा दें, निकल आएगा ना बीई। तो ए बी कितना प्यारे बच्चे, 10,800 माइनस 3600 मीटर, ठीक। कुछ बच्चे तुरंत इसको सॉल्व कर लेंगे, कैसे घटाया जाता है वैसे घटा लेंगे। कुछ बच्चे होते हैं परेशान होते हैं, तो आप ऐसे घटा लीजिए, इसको सब्ट्रैक्ट करना है। 8 में से 6 गए, बच गए 2, 10 में से 3 जाएंगे, बच गए 7, ठीक है। कितना आ जाएगा प्यारे बच्चे 7200 मीटर, ठीक है। ये कितना बच गया प्यारे बच्चे, 7200 मीटर, ठीक। अब जो बीई है वही हमें सीडी दिया गया है, बराबर ही तो होंगे दोनों, यानी इससे हम कह सकते हैं जो सीडी है वो कितना हो जाएगा, 7200 मीटर, ठीक है। आगे देखो, अब क्या करना है, स्पीड का फॉर्मूला लगाना है। स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक। स्पीड निकालनी है, डिस्टेंस कितनी आ गई 7200, टाइम कितना दे रखा है 30 सेकेंड। देखो प्यारे बच्चे, ये मीटर है, ये सेकेंड है, ठीक है। आपको यूनिट का बहुत ध्यान देना है, ठीक है। 0 से 0 काट दीजिए, इसको काट दीजिए, आ जाएगा 240 मीटर पर सेकेंड, 240 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। समझ गए आप? इसका आंसर मीटर पर सेकेंड में भी निकाल सकते हो। कुछ बच्चे इसको चेंज करना चाहेंगे तो चेंज भी कर लीजिए। कैसे चेंज होगा, यहां देखो, 240 मीटर पर सेकेंड को हमको किलोमीटर पर आवर में चेंज करना। चेंज करो, कैसे करते हो आप लोग, देखो बिल्कुल इजी मेथड हम बताएंगे आपको, ठीक है। देखो 240 है, मीटर को किलोमीटर में चेंज करना है। मीटर से किलोमीटर में जाने के लिए आप 10,000 का डिवाइड कराते हो, करा दिया आपने, बहुत अच्छी बात है, कोई तो बात नहीं। और देखो सेकंड से आपको किस पे जाना है बताओ, सेकंड से आपको आवर में जाना है, सेकंड से आपको आवर में जाना है। देखो फिर यही चीज होता है, समझाना बहुत ज्यादा पड़ता है। यहां करिए इंटू 60 कैसे बताओ, सॉल्व हो जाएगा? किसी को कोई दिक्कत? अच्छा आप इसको नहीं, ऐसे नहीं करना चाहते तो आप हमेशा एक होता है ना रेशियो, आप याद करते हैं 5/18 है ना, और 18/5 एक याद करे होते हैं, ठीक। आप इसको नोट करो, फिर हम इसका पूरा एक बेसिक कॉन्सेप्ट की तरह आपको समझा दें ताकि आपको कभी दिक्कत ना हो, ठीक है। आप इसको पहले नोट करिए, इतना नोट कीजिए, फिर हम आपको आगे बताते हैं। इसको यहाँ पे इस पर ध्यान दीजिएगा, इसको नोट करके रखिएगा, ठीक है। सभी लोगों ने इसे नोट कर लिया होगा, आइए देखते हैं। किलोमीटर पर आवर से आपको मीटर पर सेकंड में चेंज करना हो, या आपको
मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में चेंज करना हो। ठीक है, इसी में आपको चेंज करना बहुत आसान है। देखो किलोमीटर, देखो दो चीजें हैं, किलोमीटर से आप मीटर में जा रहे हो, क्या करोगे? पर आवर का प्यारे बच्चे मतलब क्या होता है? डिवाइड ना। आप नुमरेटर में कहाँ जा रहे हो? किलोमीटर से मीटर पे, तो आप नुमरेटर में 1000 कर दोगे, क्योंकि 1 किलोमीटर पे 1000 मीटर होते हैं। आप मीटर पे आ गए। अब आवर से आप सेकंड में जा रहे हो, तो एक आवर में पहले तो मिनट पे आओगे 60 मिनट, उसके बाद 60 सेकंड। समझ गए? आवर से आप मिनट पे जा रहे हो, तो 1 घंटे पे क्या होता है? 1 घंटे पे 60 मिनट, और 1 मिनट पे 60 सेकंड, तो 60 × 60 करना पड़ गया। ठीक है प्यारे बच्चों, देखो 0 0 कट गया। ठीक, ये सेकंड था, ऊपर क्या बच गया 10, और नीचे कितना बच गया 36। ठीक, इसको कट करोगे यानी 5/18 मीटर पर सेकंड। कहने का प्यारे बच्चों मतलब ये है, आपको कोई भी स्पीड दी गई हो किलोमीटर पर आवर पे, और उसको मीटर पर सेकंड में चेंज करना हो, तो आप उस पर 5/18 का मल्टीप्लाई करा दीजिए, डायरेक्ट स्पीड मीटर पर सेकंड में आपकी आ जाएगी। सेम चीज यहां समझिए, आप मीटर से किलोमीटर में जाते हो, अपॉन में 1000 करना होता है, क्योंकि देखो मीटर से आप किलो में पीछे की तरफ आ रहे हो ना, किलोमीटर, किलो, हेक्टो, डेका, मीटर ऐसा होता है ना, मीटर, लीटर, ग्राम। मीटर से आप किलोमीटर की तरफ आओगे तो 1/1000 करना पड़ता है। ठीक है, 1000 से डिवाइड करना पड़ता है। इसी तरह जब आप सेकंड से कहां जाओगे? आवर में जाओगे, तो क्या करोगे? इस पे भी तो देखो डिवाइड ही करोगे ना, 1/60 × 60 करोगे, क्योंकि पहले आप मिनट पे आओगे फिर आवर पे आओगे। अब देखो फ्रैक्शन के ऊपर एक फ्रैक्शन, फ्रैक्शन के नीचे एक फ्रैक्शन, हमेशा आपको बता रखा उल्टा करके मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, हमेशा उल्टा करके मल्टीप्लाई होता है। आप कर दीजिए, देखो 0 से 0 कट गया, ऊपर क्या बन जाएगा 36/10। ठीक, देखो काटोगे 18/5 आ जाएगा, किसमें? किलोमीटर पर आवर में। प्यारे बच्चे, आपको कोई स्पीड मीटर पर सेकंड में दी गई हो, और उसको अगर किलोमीटर पर आवर में चेंज करना हो, तो उस पर आप 18/5 किलोमीटर, 18/5 को मल्टीप्लाई करा दीजिए, आपका स्पीड डायरेक्ट किलोमीटर पर आवर में आ जाएगा। अब जैसे क्वेश्चन में हमको दिया गया था 240 मीटर पर सेकंड आई थी ना स्पीड, इसको कह रहे हैं किलोमीटर पर आवर में बताओ। तो किलोमीटर पर आवर में बताने के लिए इस पे आप क्या करोगे? 18/5 का मल्टीप्लाई, 18/5 का मल्टीप्लाई करा दो प्यारे बच्चों। ये देखो कट जाएगा, कितना आ जाएगा 48। ठीक, डिवाइड देखो आपको सीखना पड़ेगा। हमने देखा 4 टाइम में 20 हो जाएगा, 4 बच जाएगा, 4 8 45, 5 8 40 होता है। ठीक, इंटू पे 18। अब 18 का मल्टीप्लाई इस पे कराओ। कुछ होंगे पहले 8 का कराएंगे फिर 1 का, नहीं, आपको 18 का टेबल याद होना चाहिए। यहाँ आप 18 का टेबल पढ़िए, 18 8 जा 144, कितना 4 लिख गया 14 कैरी, 18 4 जा 70, 18 4 जा 72, और उसमें 14 ऐड करोगे कितना हो जाएगा 86। ठीक, इतने किलोमीटर पर आवर आपकी स्पीड निकल के आ जाएगी। 864 किलोमीटर पर आवर प्लेन की स्पीड है। ठीक है, आप इसको अब नोट कर लीजिए। देखो बेसिक कॉन्सेप्ट ये समझाना था कैसे चेंज होता है। ठीक, ये हमारा देखो सीख, हर मैं क्वेश्चन में ये कोशिश करता हूँ आपको कुछ नया सिखाऊं। ठीक है, तो आप देखो मीटर, किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में आना हो तो 5/18 का मल्टीप्लाई करा देना। अब मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में जाना हो तो 18/5 का मल्टीप्लाई करा देना, आपका आंसर वहीं से आ जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन सफलतापूर्वक सॉल्व हो गया है, आप इसको नोट कर लीजिए। फिर अगला क्वेश्चन लेते हैं। सभी प्यारे बच्चों ने इसे नोट कर लिया है, आइए इसे रफ करते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। आज के भी प्यारे बच्चे सारे क्वेश्चन एक से बढ़कर एक क्वेश्चन है। ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं है, आप मन लगा के पढ़िए, सब तरीके के क्वेश्चन हो जाते हैं। आप देखो मैं अभी करा रहा हूँ इन क्वेश्चन, और बाद में आपको प्रैक्टिस के समय कराते, आप एक बार लगा चुके होते हैं इन क्वेश्चन को। ठीक है, तो अब बाकी तो अभी मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज चलानी है, 200-300 क्वेश्चन उसमें मेरे को कराने हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन प्यारे बच्चे लिखते हैं
अच्छा क्वेश्चन लेते हैं फिर एक, द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन टू टावर इज, देखो हमारे पास सही नहीं चल रहा क्या, ये सही चलेगा। फिगर बनाने की कोशिश कीजिए आप, ठीक, क्वेश्चन पढ़िए फिगर बनाते जाइए। द एंगल ऑफ एलिवेशन of the elevation of the angle of elevation of the first tower when see from the top of the second, when see from the top of the second tower is 30 डिग्री, ठीक है। तो if the height of the second, if the height of the second tower is 60 मीटर, ठीक है। तो क्या करना है, फाइंड द हाइट ऑफ द find the height of the first tower। प्यारे बच्चे बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है। देखने में आपको लग रहा होगा कैसा बवाल टाइप का दे रखा है, पर यकीन माने बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, और ये बोर्ड एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको लगा लीजिए, ठीक है। एक बार आप इसको अच्छे से निहारिए, फिर इसको बताएं कैसे करना है। सभी प्यारे बच्चों ने देख लिया होगा, कह रहा है देखो, तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन टू टावर, कोई टावर है तो जिनके बीच की डिस्टेंस कितनी है 140 मीटर। एक टावर यहाँ है, एक टावर यहाँ है, मान लिया है मैंने, ठीक है। थोड़ा सा नीचे से लेट कर लेते, दो टावर है, पता नहीं किसकी कितनी हाइट हो, 140 मीटर, ठीक। टावर है, the angle of the elevation of the first tower when see from the top of the second tower, मतलब देखो एक टावर छोटा है, एक टावर बड़ा है, कह रहा है the angle of elevation of the first tower, फर्स्ट टावर पे जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, कब बन रहा है, जब हम सेकंड टावर के टॉप से देख रहे हैं। मान लेते हैं जो सेकंड टावर है, फर्स्ट टावर यहाँ है, ठीक है, ये जो है ये सेकंड वाला है, सेकंड टावर मान लेते हैं हम यहाँ पर है, ठीक, और ये फर्स्ट टावर है, इससे ऊपर है। जब इसका हम एलिवेशन एंगल देख रहे हैं यहाँ से, इसके टॉप का जो एलिवेशन एंगल है वो कितना आ रहा है प्यारे बच्चे, 30 डिग्री, ठीक। समझे बात क्या है कहने की मेरे, जब हम सेकंड टावर के टॉप पे चढ़ करके पहले वाले टावर के टॉप को देखते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री बनता है, ठीक। इफ द हाइट ऑफ द सेकंड टावर, देखो सेकंड टावर ये है, इसकी हाइट कितनी दे रखी है 60 मीटर। सभी बच्चे इसको समझिएगा। अब फर्स्ट टावर की हाइट हमको निकालनी है। पहले बच्चों अच्छा एक बात बताओ, आमने सामने है, हम यहाँ पर हैं, हमारी निगाहें पहले ऐसी थी, जब हमने ऊपर उठाया तो देखा बिल्डिंग का जो एलिवेशन एंगल है वो 30 डिग्री है, ठीक। पहले हम ऐसे देख रहे थे, जब हमने यूं किया तो हमें बिल्डिंग का टॉप दिखा, तो हमने देखा जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 30 डिग्री है। जब तक हम प्यारे बच्चे इसको ऐसे देख रहे थे तो जमीन से और मेरी जो निगाहें थी ये बराबर हाइट पर ही तो होंगी। कहने का प्यारे बच्चे मतलब ये, अगर ये वाली हाइट सेकेंड टावर की हाइट 60 मीटर है तो इतनी हाइट भी तो 60 मीटर होगी। किसी को कोई दिक्कत समझ में आया?
हम जमीन से, यहाँ मेरी आंखें हैं, हम यहाँ पर देख रहे हैं और सामने देख रहे हैं, अब इस जगह आ गए तो यहाँ से भी मेरी आंखें तो उतनी हाइट पर हैं, वही चीज है ये, समझ गए। अब देखो ये 140 मीटर है तो प्यारे बच्चों ये भी 140 मीटर ही तो होगा। क्यों होगा? क्योंकि भाई ग्राउंड में डिस्टेंस 140 मीटर है, तो हम छत में आ गए तो छत टेढ़ी तो बनी नहीं होगी, वो भी तो स्ट्रेट बनी है, तो यहाँ भी इसकी डिस्टेंस 140 मीटर ही होगी, छत से भी। जब ग्राउंड से डिस्टेंस 140 मीटर है तो छत से भी डिस्टेंस 140 मीटर है। अब बात क्या है प्यारे बच्चे, देखो ये हाइट पता लग गई फर्स्ट टावर की, ये हाइट निकल आवे, इतनी हाइट निकल आवे तो हम इसको और इसको जोड़ दें तो पूरी हाइट निकल आएगी, यही हमको करना है। ठीक है, देखो हम पॉइंट डिसाइड करें ए बी सी डी ई। ठीक है, आधी से ज्यादा चीजें आपको समझ में आ गई हैं। ठीक, सॉल्यूशन लिखिए। ठीक, सॉल्यूशन में क्या है, इन ट्रायंगल, अब आप ऊपर वाले ट्रायंगल को ही लीजिए डायरेक्ट, ए डी ई। देखो हमने इसको आपको ओरली बता दिया है, आपको लिखना पड़ेगा कि ए डी बराबर सी डी और बी सी बराबर ए डी इतने बराबर हो जाएगा। ठीक है, और फिगर में दिखाना भी पड़ेगा एक एक चीज। अब हम यहाँ पे लगा रहे हैं tan 30 डिग्री का एंगल है ना, tan 30 लगाया, परपेंडिकुलर कितना है प्यारे बच्चे, DE है। ठीक, बेस कितना है 140। समझ गए, tan 30 कितना होता है √3 बराबर DE इक्वल टू 1/140। क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो प्यारे बच्चे, कितना आ जाएगा √3 इंटू DE इक्वल टू 140। DE की वैल्यू कितनी आ जाएगी 140/√3। ठीक है, अब हमने आपको एक बात और समझाई थी, क्या समझाई थी बताएं, यहाँ अच्छा आप लिख लीजिए √3 इक्वल टू 1.732 मीटर, √3 इक्वल टू 1.723 मीटर। ठीक है, समझ गए। अब आप देखो वैल्यू दे रखी है आपको, आप इसको यहाँ पे वैल्यू रख दो 1.732। अब आप इसको डिवाइड करिए, कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा बताइए, डिवाइड करना, डिवाइड करिए, आता है डिवाइड करना, बताया जाए। आइए देखो 1.732 डिवाइड करना है। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत समस्या अभी बताओ, किसी को कोई दिक्कत हो। डिवाइड करने के लिए आप ऐसे तो डिवाइड आपको बहुत टफ हो जाएगा, मैं आपको एक आसान तरीका और बता देता हूँ। यहाँ से पॉइंट हटाइए, ऊपर 1000 बना लो। ठीक है, अब आप इसको शॉर्ट करिए, छोटा करिए। अब छोटा करेंगे तो प्यारे बच्चे यहाँ 70 बन जाएगा, यहाँ क्या बन जाएगा 866, ये बन जाएगा ना प्यारे बच्चों। और इसको छोटा करो, ये आ जाएगा 35, इसको कितना आ जाएगा 433। ठीक है प्यारे बच्चों, समझ गए मेरी बात को। अब देखो कितना बच गया है यहाँ पर, DE क्या है 35 इंटू 1000/433। ठीक है, अब क्या काम करो, आप इसका मल्टीप्लाई करा दो तो ये बन जाएगा 35,000/433। ठीक है, अब देखो आपको डिवाइड करना है 35,000 अपॉन में ना, तो अपॉन वाला बाहर आ जाएगा 433। कितनी बार जाएगा देखो, यहाँ 4 है, यहाँ 35 यानी 8 बार चला जाएगा। ठीक है, 8 5 जा 8 3 जा, देखो 3 डिजिट का नंबर आएगा निकल के, 3 डिजिट का तो नंबर आएगा निकल के, कितना आएगा बताओ, बताओ सारे के सारे फटाफट। अरे अलग से मल्टीप्लाई करा लो ना, 433 इंटू 8, 8 3 24 कैरी 2, 8 3 24 2 6 कैरी 2, 26 हो गया ना, 6 लिख दिया 2 कैरी, 8 4 32 और 2 34। देखो अभी छोटा है ना, चल जाएगा। अगर इसमें हमने 433 और मतलब 9 टाइम्स कराया तो वो ज़्यादा हो जाएगा। आप इसको नोट कर दीजिए 4643।
सब्ट्रैक्ट कीजिए, कितना आ जाएगा, देखो यहाँ से कैरी लोगे, 10 में से 4 जाएगा, आ जाएगा 6, 10 में से 4 जाएगा, आ जाएगा 6, 9 में से 6 जाएंगे, आ जाएंगे 3, और ये देखो यहाँ तो कट जाएगा क्योंकि 5 ने इधर कैरी दे दिया, तो 4 4 कैंसिल, 3 3 कैंसिल, समझ गए। आगे क्या है, जीरो उतारोगे, डिवाइड नहीं जाएगा, जीरो लगाओगे, ठीक, पॉइंट लगाओगे। अब कितनी बार जाएगा, अब कितनी बार जाएगा, पॉइंट लगाओगे तो एक जीरो और बढ़ जाएगा, ठीक है। पहले हमने जीरो उतारा, जीरो लगा दिया, फिर पॉइंट लगाया, जीरो बढ़ गया। अब कितनी बार जाएगा प्यारे बच्चों, देख रहे हो आप, फिर 8 बार जाएगा, ठीक। क्या आ जाएगा, 3 4 6 4, इसको माइनस कराओगे तो ये आ जाएगा 6, यहाँ से आ जाएगा 3, यहाँ से आ जाएगा 1, ठीक, समझ गए। आपके पास कितनी हाइट निकल के आ गई, इसको डिवाइड करने में कितना आ गया, 80.8, ठीक। अब देखो सीई निकालना था हमें, डीई प्लस सीई को ऐड कर दे तो हमें सीई मिल जाएगा, वो सॉरी सीडी को, सीडी प्लस डीई को ऐड कर दें तो हमें सीई मिल जाएगा। सीडी 60 दे रखा है, डी कितना निकल के आ गया 80.8, इन दोनों को ऐड कर दोगे प्यारे बच्चे 140.8 मीटर आ जाएगी हाइट, ठीक है। सभी को समझ में आया क्वेश्चन, नोट कर लीजिए। ओके प्यारे बच्चे, सभी लोगों ने इसे नोट कर लिया। आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन लिखिए, पट्टन, ठीक। A man standing on the dock of a ship, on the dock of the ship, dock नहीं सॉरी deck है, on the deck of the ship which is 10 meter above water level, above water level, ठीक है। he observe the angle of elevation of the hill as 60 degree, ठीक है, and the angle of depression of the base of the hill is 30 degree. Calculate the distance of the hill from the ship. Calculate the distance of the hill from the ship and height of the hill. देखो दो चीज निकालनी है, क्वेश्चन बहुत प्यारा है, एंड हाइट ऑफ द हिल, ठीक है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, लगा लीजिएगा इसको भी, क्योंकि इस पे देखो एक एंगल ऑफ एलिवेशन दोनों एक साथ है और एंगल ऑफ डिप्रेशन दोनों एक साथ आ गए हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक बार आप इसको देखिए, फिगर बनाने की कोशिश कीजिए, क्वेश्चन बहुत प्यारा है। पर आइए दिखाते हैं आपको कैसे।
अ मैन स्टैंडिंग ऑन द डेक ऑफ द शिप। डेक का प्यारे मतलब जहाज के ऊपर, जो पानी वाला जहाज होता है उसकी एक सरफेस पर खड़ा है, डेक पर, ठीक है। विच इज 10 मीटर अवर वाटर लेवल। देखो पानी ये बह रहा है, मान लो ये पानी है, इससे जो है 10 मीटर अबव यहां पे खड़ा है, ये कितना हो गया 10 मीटर है, समझ गए। यहां पर एक आदमी खड़ा है, ये उसका वाटर लेवल क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा ना। यहां सामने एक पहाड़ी है, हिल है, ठीक है। एक सामने क्या है, पहाड़ है, हिल। यहां पर देखता क्या है, ये जब इसके टॉप को देखता है, टॉप को पहले ये ऐसे देख रहा होता है ना, तो इसकी निगाहें कैसी रहेंगी, ऐसे रहेंगी, परपेंडिकुलर, ठीक है। अगर उसके टॉप को देखता है हिल के, तो एंगल बनता है 60 डिग्री का। और जैसी अपनी निगाहें नीचे की ओर करता है बेस देखने के लिए, तो एंगल बनता है 30 डिग्री का। क्वेश्चन ये कह रहा है, ठीक। मतलब ये एंगल ऑफ इलिवेशन बन जाएगा, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन बन जाएगा। उसके बाद हमें क्या कहता है, कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन द हिल एंड द शिप। देखो ये डिस्टेंस निकालनी है हमको, ठीक। उसके बाद हाइट ऑफ द हिल निकालनी है, पूरी हाइट निकालनी है। प्यारे बच्चे, पिछले क्वेश्चन में जैसे हमने बताया था, तो ये जैसे 10 मीटर है तो ये भी तो 10 मीटर हो जाएगा, गौर कीजिए, ठीक। किसी को कोई दिक्कत, जैसे ये 10 था तो वैसे ये भी 10 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप गौर कीजिए, आप इसकी नेमिंग दे देते हैं ABCDE। हाइट निकालने के लिए हमें DE निकालना पड़ेगा, ठीक। और DE निकालने के लिए हमारे पास कोई साधन नहीं है, क्योंकि हमको ना बेस पता है ना हाइट पता है। तो जाहिर सी बात है कि प्यारे बच्चे हमको इसे भूलना पड़ेगा भी। ये एंगल ऑफ डिप्रेशन था, आपको पता है, उसका अल्टरनेट एंगल ले लेते हैं, तो एंगल ऑफ दूसरा एंगल से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब हमको दिख रहा है कि इसका परपेंडिकुलर पता है, तो हम बेस निकाल लेंगे, और जो इस ट्रायंगल का बेस होगा वही इसके लिए बेस का काम करेगा, है ना। जो BC की वैल्यू होगी वही AD की वैल्यू होगी। तो आइए BC को निकालते हैं। सॉल्यूशन, इन ट्रायंगल ABC, ठीक। क्या लगेगा प्यारे बच्चे, tan 30 इक्वल टू 10 अपॉन क्या आ जाएगा BC। एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर पे रख गए, tan 30 होता है 1/√3 इक्वल टू 10 अपॉन BC। यहाँ से BC की वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, आ जाएगी 10√3 मीटर। यानी ये प्यारे बच्चे 10√3 मीटर आ गई। अगर ये 10√3 मीटर है तो प्यारे बच्चे ये भी 10√3 मीटर होगी, ठीक है। समझ गए, समझ गए, 10√3 मीटर होगी, 10√3 मीटर, ठीक। डिस्टेंस तो निकल आई, डिस्टेंस निकल आई ना। अब देखो, अब इसकी DE और निकाल ली जाए। हाइट निकालने के लिए अब हमें क्या करना पड़ेगा, इन ट्रायंगल ADE में जाएंगे, ठीक है। tan 60 डिग्री इक्वल टू, देखो पहले परपेंडिकुलर क्या आ जाएगा, DE बेस क्या करे बच्चे 10√3। tan 60 की वैल्यू √3 होती है, DE अपॉन 10√3, ठीक। क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो तो DE इक्वल टू क्या हो जाएगा 10√3 इंटू √3। रूट का मल्टीप्लाई रूट में होता है, आपको पता है क्या हो जाएगा 3 इंटू 3। रूट के अंदर कभी भी कोई नंबर 2 बार होता है, एक बार बाहर आ जाता है, रूट हट जाता है, ठीक। यहाँ से DE कितना आ जाएगा 30, DE कितना आ गया 30, ठीक है। हाइट ऑफ हिल क्या हो जाएगी, अब यहाँ पे आंसर डायरेक्ट लिखिए। आंसर क्या आ जाएगा, देखो आंसर नहीं लिखिए, आप पहले लिखिए, जो CE होगा वो क्या होगा CD प्लस DE। CE निकालने के लिए CD कितना है 10 है, DE 30 है, कितना हो जाएगा ये 40, ठीक है। अब आप लिखिए आंसर, क्या डिस्टेंस बिटवीन देम इज 10√3 मीटर, ठीक है। पहला आंसर हो जाएगा। दूसरा क्या पूछा था, हाइट, हाइट ऑफ द हिल इज कितना आ गई 40 मीटर, ठीक है, ठीक है ना। सबको समझ में आया।
नोट कर लीजिए फटाफट से। अच्छा क्वेश्चन था ना। ऐसे क्वेश्चन भी आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेंगे जहां आपको एंगल ऑफ इलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन दोनों बात एक साथ बोल रहा होगा। ठीक है, समझ गए। चलिए नोट कर लीजिए इसको फटाफट से। सभी बच्चों ने इसे नोट कर लिया होगा, समझ भी रहे हैं सारे के सारे। आइए इसको रफ करते हैं, फिर अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चे 11 नंबर का। क्वेश्चन बहुत प्यारा है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप of the top Q of vertical tower or PQ is from a fixed point, देखो from a fixed point on the ground is 60 डिग्री। ठीक है, at point Y at point Y 40 meter vertically above X, the angle of elevation is 45 degree। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर पी क्यू। फाइंड द हाइट ऑफ टावर, द हाइट ऑफ टावर पी क्यू एंड डिस्टेंस एक्स क्यू। ठीक है, यहाँ पे एक्स मैंने स्मॉल कहीं बना रखा है एक्स। ठीक है, एक्स क्यू, समझ गए। किसी को कोई दिक्कत, क्वेश्चन रीड कर लीजिए, बहुत आसान क्वेश्चन है, इसको भी आप कर सकते हैं बहुत आराम से। बात वही है, आपको फिगर बनाना आना चाहिए, आप तुरंत कर लोगे। आइए देखिए कैसे। कह रहा था एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप क्यू ऑफ वर्टिकल टावर। कोई पी क्यू एक टावर है, ठीक है, क्यू ऊपर होगा पी नीचे होगा, क्योंकि उसने बता रहा है टॉप क्यू है। ठीक है, फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट ऑन द ग्राउंड, कोई ग्राउंड है मान लेते, ये ग्राउंड में टावर भी होगा, यही ग्राउंड में हम एक फिक्स पॉइंट पर है एक्स। ठीक है, इज 60 डिग्री। कितने डिग्री का एंगल है प्यारे बच्चों, 60 डिग्री का। ठीक, कह रहा है एट पॉइंट वाई वर्टिकली 40 मीटर अबव एक्स, एक्स के सीधे ऊपर 40 मीटर पर एक पॉइंट वाई है। ठीक है, देखो ये इमेजिनरी लाइन में बना रहा हूँ। अब हम यहाँ आ गए, हमारी दृष्टि पहले ऐसे होगी, फिर इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना हो जाता है, 45 डिग्री का। ठीक है, 45 डिग्री, समझ गया मेरी बात। किसी को कोई दिक्कत, द एंगल ऑफ एलिवेशन इज 45 डिग्री। हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, टावर की हाइट निकालनी है, एंड द डिस्टेंस एस क्यू, एक्स क्यू की डिस्टेंस निकालनी है। अच्छा प्यारे बच्चे, ये 40 है तो ये 40 होगा, अब तो अब तक को पता चल गया होगा। ठीक है, अब तक तो सभी को पता चल गया होगा। ठीक है, ये 40 है तो ये 40 हो जाएगा। ओके, और क्या किया जा सकता है, देखिए इस पे कुछ चीज सेट हो रहा है, बताएं।
क्यों नहीं हो रहा? देखो, अगर हम मान लेते हैं ये हाइट निकालने के लिए ये x है, ठीक है। अब आप गौर कीजिए, देखो ट्रायंगल की नेमिंग दे रहे हैं ए बी सी डी और ई, ठीक है। इन ट्रायंगल ए डी ई पर देखिए सॉल्यूशन। इन ट्रायंगल ए डी ई, ठीक है। क्या है? tan 45 इक्वल टू परपेंडिकुलर बेटे कितने हैं? x है, बेस कितना है? बेस कितना हो जाएगा? AD, ठीक है। सभी को समझ में आया? ठीक। अब देखो tan 45 1 होता है x अपॉन AD, AD की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से? x, ठीक। अरे यार ये ट्रायंगल लेट क्यों कर लिया? यहाँ पे पॉइंट दे तो रखे हैं, एक्स वाई पी क्यू, इसको मान लो ऐसे, ठीक है। तो इन ट्रायंगल वाई एस क्यू, इन ट्रायंगल वाई एस क्यू, ठीक है। तो कितना आ जाएगा? वाई और एस आ जाएगा। अगर ये एक्स है तो ये भी पूरा एक्स आ गया इतना। अगर प्यारे बच्चे ये एक्स है तो ये भी पूरा एक्स हो जाएगा। समझ गए? अब देखो आप इस वाले ट्रायंगल पे, कौन से पे? एक्स पी क्यू पे, ठीक है। आप देख रहे हैं 60 डिग्री एंगल है, हाइट कितनी हो जाएगी? 40 प्लस एक्स हो जाएगी पूरी, और बेस एक्स हो जाएगा, ठीक है। देखिए इन ट्रायंगल कितना है? एक्स पी क्यू, tan 60 डिग्री लगाएगा, कितना हो जाएगा? 40 प्लस एक्स, देखो परपेंडिकुलर हो जाएगा, बेस क्या हो जाएगा? अपॉन में एक्स आ जाएगा। tan 60 पहले बच्चे √3 होता है, इक्वल टू 40 प्लस एक्स अपॉन एक्स, ठीक है। इसका इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, कितना हो जाएगा? √3x बराबर 40 प्लस एक्स, एक्स को इधर माइनस करा दो, √3x माइनस एक्स इक्वल टू 40, एक्स कॉमन ले लो, कितना आ जाएगा? √3 माइनस का 1 इक्वल टू 40, एक्स की वैल्यू प्यारे बच्चे आ गई 40 अपॉन √3 माइनस 1, ठीक है। आपको पता है जब भी ऐसा कभी होता है हम ऊपर क्या करा देते? √3 प्लस 1 रेसिप्रोकल करा दे, वो करा देते ना रेशनलाइजेशन, √3 प्लस 1, यहाँ से क्या हो जाएगा? 40 √3 प्लस 1 अपॉन, देखो 3 माइनस 1 आ जाएगा, 3 √3 का स्क्वायर करोगे 3 आ जाएगा, माइनस 1 का स्क्वायर करोगे 1 आ जाएगा, ठीक है। एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा? देखो इसको ऐसे लिखा रहने दो, √3 प्लस 1 अपॉन 2, इसको काट देना प्यारे बच्चे, कितना आ जाएगा? 20 √3 प्लस 1 आ जाएगा। ये आपकी डिस्टेंस आ जाएगी मीटर पे। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई प्यारे बच्चे? 20 √3 प्लस 1 मीटर, ठीक है। अगर ये एक्स है तो ये भी प्यारे बच्चे इतनी होगी 20 √3 प्लस 1 मीटर, और जब ये और ये दोनों बराबर आई हैं निकल के तो ये भी हो जाएगा 20 √3 प्लस 1 मीटर। समझ रहे? समझ गए? अच्छा, अब आप यहाँ पर एक काम और कर सकते हो, √3 की वैल्यू आपको पता है ना, आपको देखो क्वेश्चन में दिया गया और न दिया गया आपको याद होनी चाहिए ये, ठीक है। आप इसका इस पर रख के मल्टीप्लाई करा लो, देखो तो ये हो जाएगा प्यारे बच्चे 20 √3 की वैल्यू 1.732 प्लस 1 कर दो तो इतना हो जाएगा प्यारे बच्चे 2.732 इंटू 20, ठीक। इसका 20 का मल्टीप्लाई करा, जीरो लगा, जीरो पहले लगा तो 2 2 जा 4 2 3 जा 6 2 7 जा 14 की कैरी 1 2 2 जा 4 1 5, 3 डिजिट बाद पॉइंट है, 3 डिजिट बाद पॉइंट लगा दो, कितना आ जाएगा? 54.64, ठीक है। डिस्टेंस कितनी आ गई? 54.64, ये भी वही बन जाएगा ना 54.64, ठीक है। ये कितना हो जाएगा? 54.64। हमको हाइट निकालनी थी, ठीक है, हाइट ऑफ द टावर। टावर की हाइट क्या हो जाएगी प्यारे बच्चे? देखो 40 प्लस 54.64 हो जाएगी, जोड़ दो कितनी आ जाएगी? 94.64 मीटर हाइट आ जाएगी, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत? इतना नोट करो, फिर कहता है कि एक्स और क्यू की डिस्टेंस निकालो, बहुत आसान है।
बिल्कुल आसान है, अब तो बिल्कुल आसान है, आपको आधी चीज पता चल गई है। ठीक है, सभी ने नोट कर लिया। आगे देखिए, इसको रफ करते हैं इधर से। ठीक है, देखो गौर करना, ट्रायंगल एक्स पी क्यू को। ठीक, अब देखो परपेंडिकुलर, ये हमें पूरा पता चल गया कितना है 94.64, 94.64, ये पूरा परपेंडिकुलर हो गया। ये क्या हाइपोटेनस एस क्यू पूछ रहा है। ठीक है, हाइपोटेनस परपेंडिकुलर, और हाइपोटेनस किस पे आता है, साइन में आता है। साइन एंगल कितना दे रखा है 60 डिग्री, 60 डिग्री यूज करोगे। ठीक, क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, हाइपोटेनस एक्स क्यू है। इसकी वैल्यू क्या होती है √3/2। प्यारे बच्चे देखो, वैल्यू आपको याद करनी पड़ेगी, इसके बिना तो गेम नहीं अच्छा लगेगा। ठीक है, आप यहां से एक्स क्यू को निकालेंगे, कितना आ जाएगा 94 इंटू 64। ठीक है, 94 इंटू 64 इंटू में 2 आ जाएगा ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दोगे, अपॉन में √3 आ जाएगा। ठीक ठीक है ना। आप क्या कर सकते हो यहाँ से, देखो 94 इंटू 64 इंटू 2 अपॉन में √3 की वैल्यू रखो 1.732। दो रूट से ये इसको काटो, यहाँ जीरो बढ़ा लो, समझ गए। दो रूट से देखो, यहाँ 3 डिजिट बार रूट है, यहाँ 2 डिजिट बार, तो 2 डिजिट बार तो हट जाएगा, बचेगा 1 डिजिट, तो 1 डिजिट के लिए हमने ऊपर जीरो लगा दिया है। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व कर लो। ठीक है, देखो 2 से काट रहा है, काट लो, 8 6 6 आ जाएगा, यहाँ बन जाएगा 10। ठीक, इसको आप इसको डिवाइड कर लो, 10 का मल्टीप्लाई करा दो, एक्स क्यूब की वैल्यू आपको निकल आएगी। ठीक है, मल्टीप्लाई करा लो पहले आप, यदि 94640 आ जाएगा, अपॉन में 866, इसको काट लो और नीचे तो 433 आ जाएगा। ठीक, ऊपर कितना आ जाएगा 47320, 47320 अप्रॉक्स 100 करके कुछ आएगा इसका। ठीक है, क्योंकि देखो डिवाइड इतना आपने नोट कर लिया होगा, डिवाइड करा ही देते हैं। मेरे को 100 देखो कैसे दिखा, आप लोग देखो गौर किया करो, 433 है, इसका ये 100 टाइम्स ही तो दे रखा है, 100 टाइम्स से ज्यादा है। अगर इसमें 100 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो 43300, यहाँ कितना 47320 दे रखा है, मतलब 100 टाइम्स से ज्यादा जा रहा है। आप यहाँ डिवाइड कराओ, 47320 433, पहले तो आप 1 बार ले जाओगे ना, कितना बच जाएगा 40। ठीक, आगे 2 उतारोगे, नहीं कैंसिल हो रहा है, 1 है। ठीक, नहीं जा पाएगा डिवाइड, 0 बढ़ाओगे, ये 0 आ गया। ठीक, अब देखो अब बताओ क्या करा जाएगा, 47320 अपन 433, यहाँ से 0 आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा, 2 उतारा, डिवाइड नहीं जा रहा था। ठीक, 0 लगाइए, और उसके बाद अब इसका डिवाइड कीजिए, सॉरी 0 का है आ जाएगा। अब इसका डिवाइड देखो, अभी 10 टाइम्स हमने किया था तो आ रहा था 4330, मतलब ज्यादा हो रहा है, एक कम करिए अब डिवाइड पे, इसका आप इस पर मल्टीप्लाई कराओ, 9 3 27 का 7 2 कैरी, 9 3 27 2 29 2 कैरी, 9 4 36 और 2 38। देखो हाँ, अब इसको आप सब्ट्रैक्ट कराओगे तो ये आ जाएगा 3, यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ बन जाएगा 9, यहाँ बन जाएगा 11, 11 में से 9 जाएंगे 2, यहाँ बन जाएगा 9 में से 1 जाएगा ये। ठीक, पॉइंट, अब पॉइंट लगाओगे 0 आ जाएगा, लगभग 3 टाइम जाएगा, 3 टाइम नहीं 2 टाइम जाएगा। ठीक, कितनी हाइट निकल के आ जाएगी एक्स क्यूब की प्यारे बच्चे, एक्स क्यूब की वैल्यू कितनी आ जाएगी 109.2, 109.2 मीटर, 109.2 मीटर। ठीक है, सभी लोग नोट कर लीजिए, सभी लोग इसे नोट कर लीजिए, अच्छा सवाल था ये भी। फिर एक सवाल और कराते हैं। ठीक है, चलिए सभी लोगों ने इसे नोट कर लिया होगा।
अगला क्वेश्चन क्या है, और करना। पहले बच्चे प्रूफ वाला क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। फ्रॉम अ विंडो, क्वेश्चन नंबर ये हो जाएगा 12, ठीक है। फ्रॉम अ विंडो 15 मीटर हाई above the ground in the street, high above the ground in the street, high above the ground in the street, the angle of elevation, and depression। देखो बहुत बढ़िया क्वेश्चन, बहुत बढ़िया। The angle of elevation and depression of the top and foot of another, of the top and foot of another house on the opposite side of the street, ठीक है, of the street are 30 degree and 45 degree, ठीक है। so that respectively है यहाँ क्रमशः, respectively, so that the height of the opposite house, बहुत अच्छा क्वेश्चन है प्यारे बच्चे। the height of the opposite house is 23.66 मीटर। देखो आंसर भी आपके सामने दे दिया है, प्रूफ करके लाना है इतना। चले प्रयास कीजिए एक बार, सभी लोग प्रयास कीजिए। आइए बताते हैं, कह रहा है ग्राउंड इन द स्ट्रीट 15 मीटर अबव, एक विंडो पर एक आदमी खड़ा है, कोई भी है, जो कि स्ट्रीट से 15 मीटर की ऊंचाई पर है। स्ट्रीट कहाँ होगी, ये जा रही है, इसके अपोजिट एंड पे एक हाउस है, ठीक। यहाँ से एक आदमी इसके टॉप को देखता है, पहले आदमी ऐसे होगा ना, ऐसे रहा होगा, इसके टॉप को देखता है तो एंगल बनता है 30 डिग्री का। फिर इसके बेस को देखता है तो एंगल बनता है 45 डिग्री का। प्यारे बच्चे ये 45 है तो ये 45 हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, सो डैट द हाइट ऑफ द अपोजिट हाउस, हाइट हमको निकालनी है अपोजिट हाउस की, मतलब इसकी हाइट निकालनी है। यहाँ से देख रहे हैं हम तो अपोजिट में क्या है, ये वाला आ जाएगा। नेमिंग नहीं दिया, नेमिंग कर लो, ए बी सी डी और ई। देखो प्यारे बच्चे फिगर हमारा बन गया है। अब देखो ये 15 मीटर है तो ये भी 15 मीटर होगा, सभी बच्चे जान गए होंगे, ठीक है। अब आपको देखो वही चीज इस पर डी ई को निकालना है और फिर सी ई पूरा निकाला है, क्योंकि सी डी हमारे पास है, डी ई को निकालना है। डी ई निकालने के लिए ना हमको ये पता नहीं, ये पता केवल एंगल से काम नहीं हो पाएगा, इस वजह से डायरेक्ट हम इस पे नहीं आ सकते। पहले हम इस पे आएंगे तो इससे हमें बेस पता चल जाएगा, और जो बी सी की वैल्यू है वो ए डी की वैल्यू का काम करेगी, जो बी सी की वैल्यू है वो ए डी का काम करेगी। जब ए डी हमें बेस पता चल जाएगा तो हम इसका परपेंडिकुलर निकाल सकते हैं। उसके बाद जो डी निकल के आएगा उस पर सी डी को जोड़ देंगे तो पूरा हमको हाइट निकल के आ जाएगी। यही चीज करनी है, ठीक है। सॉल्यूशन लिखिए, प्रूफ लिखिए, यहाँ पर प्रूफ करना है ना, ठीक है। इन ट्रायंगल ए बी सी, ठीक, क्या लगाएंगे पहले बच्चे, tan 45 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा 15 अपॉन बी सी। tan 45 1 होता है, 15 अपॉन बी सी, क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे, बी सी की वैल्यू प्यारे बच्चे कितनी आ जाएगी 15, ये 15 आ गई,
ये 15 है तो ये भी 15 हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे लगाओ, क्या लगाएगा प्यारे बच्चे, इन ट्रायंगल ADE, इन ट्रायंगल ADE tan 30 इक्वल टू DE अपॉन 15 आ जाएगा ना, बेस 15 दे रखा है। tan 30 होता है 1/√3 इक्वल टू DE अपॉन 15। DE कितना आ जाएगा पहले बच्चे, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, √3 इंटू DE इक्वल टू 15, तो DE कितना आ जाएगा 15/√3। रूट का लगा है तो √3 का ऊपर नीचे रेशनलाइजेशन करा दो। ठीक, तो ऊपर बन जाएगा 15√3 अपॉन, देखो कितना बन जाएगा ये 3 से ये कट जाएगा, कितना आ जाएगा 5√3। समझ गए, रूट केवल प्लस माइनस नहीं है तो केवल हमने रूट का करा दिया रेशनलाइजेशन। समझ गए, कितना आ जाएगा प्यारे बच्चे, इतना। यहाँ पे आपको फिर देखो मैं बताता हूँ, बार बार यही चीज बताता हूँ आपको, इसकी वैल्यू आप याद रखा करिए। ठीक है, यहाँ पर आप देखो क्या करो, 1.732 पे आप 5 का मल्टीप्लाई कराओ। ठीक, 5 2 जा 10 कैरी 1, 5 3 जा 15 1 16 की कैरी 1, 5 7 जा 35 और 1 30 कैरी 3, 5 1 जा 5 और 3 8 हो जाएगा। 3 डिजिट के बाद पॉइंट है तो पॉइंट लगा दो, 3 डिजिट के बाद पॉइंट है, पॉइंट लगा दो। कितनी हाइट आ जाएगी प्यारे बच्चे ये DE की, 8.66 मीटर आ जाएगी, 8.66 मीटर आ जाएगी। ठीक है, अब देखो CE हमको निकालना था ना, तो इसके लिए हमें CD प्लस DE को जोड़ना पड़ेगा। CD ऑलरेडी कितना दे रखा है 15 दे रखा है, 8.66 DE निकल के आ गया है, आप इसको जोड़ देंगे, आपका ये प्रूफ हो जाएगा, प्रूव्ड। ठीक है, यही आपको प्रूफ करना था। अच्छा क्वेश्चन था प्यारे बच्चे ये भी। ठीक है, आशा करते हैं आपको आज के सभी क्वेश्चन प्यारे लगे होंगे। आप अपनी प्रैक्टिस कीजिए इसी तरीके से। ठीक है, और आपका वादा भी पूरा हो गया, मेरा वादा जो 12 क्वेश्चन कराने थे हाइट एंड डिस्टेंस को, आपको प्रॉपर अब अच्छे क्वेश्चन हमने सभी तरीके के करा दिए हैं। ठीक है, अब आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आपको बेशक फिगर, देखो फिगर बनाना सीख जाओगे, आपको सारी समस्या हल हो जाएगी। मेन इसका फिगर होता है, जो फिगर बनाने के लिए जैसे जैसे क्वेश्चन कह रहा है वैसे वैसे आप अपने स्टेप को इंक्रीज करिए। ठीक, फिगर बना लीजिए और निकालनी क्या चीज़ है वो चीज़ इंडिकेट कर लीजिए। ठीक है, बाकी आप देखो सोल्यूशन हमेशा tan का यूज होता है, ज़्यादातर tan का यूज होता है। ठीक, क्योंकि हाइट और डिस्टेंस का काम करना है, हाइपोटेनस तो है ही नहीं, तो हाइट और डिस्टेंस में ज़्यादातर tan और cot का यूज, cot का भी यूज आप करके क्वेश्चन लगा सकते हो, और बहुत कम उसका यूज किया करिए। ठीक है, tan का यूज करके आप क्वेश्चन लगाइए। आशा करते हैं आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ठीक है, आगे हम लोग नया चैप्टर, बहुत छोटा चैप्टर है, AP यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसको जैसे है हम लोग ने कोऑर्डिनेट पढ़ा, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा, और आगे AP को भी इसी लेवल पे अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। AP से भी आपके क्वेश्चन में 2 नंबर 4 नंबर के क्वेश्चन आते हैं सभी तरीके के क्वेश्चन हम करा देंगे आपको। ठीक है, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, बस अपनी आप पढ़ाई को रेगुलर तरीके से कंसिस्टेंसी पे रखिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत हो आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। ठीक है, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए सब जगह। ठीक है, धन्यवाद।